But if you close your eyes. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्मी फंडे। दोस्तों, क्या आपने ऐसी मूवीज देखी हैं जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत कुछ जीवन के लेसन्स भी सिखा के जाए? वो लाइफ लेसन्स जो आपको हमेशा आगे काम आते रहेंगे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ ऐसी ही 5 बेहतरीन फिल्मों की। इनको हम सर्वाइवल फिल्म्स बोलते हैं, जहाँ पे किस तरीके से आप डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर में सर्वाइव करते हो ये बताया जाता है। तो चलिए, लेट्स रोल। दोस्तों, इसमें मैंने टोटल 5 फिल्में ली हैं, जिसमें से 3 मूवीज हैं बाहर की और 2 मूवी है इंडिया की। जो 5वें नंबर की फिल्म है दोस्तों, वो एक मलयालम फिल्म है। फिल्म का नाम है हेलेन। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। इसके जो डायरेक्टर हैं वो है मधुकुट्टी जेवियर। जो इसमें मेन लीड में थी वो थी एन्ना बेन और साथ में थे लाल। कहानी शुरू होती है हेलेन से, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल नर्स बनना चाहती हैं। इसके लिए वो कुछ क्लासेस भी अटेंड करती हैं और साथ ही साथ वो किसी तरीके से एक नॉर्मल लोगों की देखभाल भी करती हैं एज ए नर्स। दूसरी तरफ वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करती हैं एक फूड रेस्टोरेंट के अंदर में। अब ट्विस्ट वहां से आता है जहां पे एक दिन उस फूड रेस्टोरेंट के अंदर में जो उनका फ्रोजन रूम होता है, जहां पे कि सारे नॉनवेज आइटम्स और सारे खराब होने वाले आइटम्स रखे होते हैं, उस रूम के अंदर में हेलेन फंस जाती हैं। उनके पास उनका फोन भी नहीं होता है। स्टोर क्लोज हो चुका होता है इवनिंग के बाद और सारे लोग घर जा चुके होते हैं। मॉल भी बंद हो चुका होता है। अब इस केस में जहां की उस रूम का टेम्परेचर -18 डिग्री तक जाता है, हेलेन कैसे सरवाइव करेगी, इसी को ये फिल्म पूरी तरीके से दर्शाती है। फिल्म के अंदर में काफी कुछ बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरीके से सर्वाइवल दिखाया गया है, वहां पे एक चूहे के साथ उनका एक जो बर्ताव दिखाया गया है हेलेन का, साथ में हेलेन और उसके पापा के बीच की जो रिलेशनशिप दिखाई गई है, ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माए गए हैं। ये फिल्म आपको इमोशनली भी कनेक्ट करती है और साथ ही साथ आपको एक सर्वाइवल की जो सिचुएशंस के सीन्स दिखाते हैं वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करती है। मेरे हिसाब से इंडिया में बनी ये एक बेहतरीन सर्वाइवल फिल्मों में से एक रहेगी। आप इस फिल्म को जरूर देखिए और मुझे बताइएगा कि फिल्म आपको कैसी लगी। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 फिल्म की। नंबर 4 पे जो फिल्म है एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और मुझे पर्सनली ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था ट्रैप्ड। उसके डायरेक्टर हैं विक्रमादित्य मोटवाने। लीड एक्टर थे राजकुमार राव और साथ में थी गीतांजलि थापा। फिल्म की कहानी शुरू होती है सौर्या से, जो कि एक बीपीओ में एम्प्लॉय होते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड नूरी से बहुत ही प्यार करते हैं। बट नूरी की शादी कहीं और फिक्स हो जाती है और उनको भगाने के लिए प्लान करते हैं सौर्या और साथ ही साथ उनको अपने घर लाने के प्लान करते हैं। बट सौर्या एक बैचलर रूम में रह रहे होते हैं, तो जब वो उनको भगा के लाएंगे तो उनको एक प्रॉपर रूम चाहिए। इसकी की खोज में वो निकल पड़ते हैं रूम रेंट पे लेने के लिए। जो भी रूम उनको दिखाए जाते हैं वो रूम काफी महंगे होते हैं, बट एक जगह उनको न्यूली कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट के अंदर में रूम मिल जाता है, जहां कोई और नहीं रहता, बस वो फ्लैट रेडी होता है और वहां पे उनको फ्लैट दे दिया जाता है। अब अगले दिन जब वो जाते हैं अपनी नूरी से मिलने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, समहाउ वो लॉक्ड हो जाते हैं अपने रूम के अंदर में। अब वो शुरू में तो ट्राई करते हैं उस दरवाजे को तोड़ने की, खोलने की, बट वो हो नहीं पाता है। उसके बाद से जिस तरीके से वो उस रूम के अंदर में ट्रैप हो जाते हैं, कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं होता है, किसी तरीके का वहां पे हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है। धीरे धीरे घर के पानी, राशन सब खत्म हो जाते हैं। फिर किस तरीके से वो सरवाइव करते हैं वहां पे, क्या वो वहां से निकल पाते हैं, नहीं निकल पाते हैं, इसी के ऊपर ये पूरी फिल्म की रचना की गई है। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और राजकुमार राव की एक्टिंग उससे भी ज्यादा बेहतरीन है। फिल्म का डायरेक्शन, साथ ही साथ जो बीजीएम में एक अलग ही तरीके का बीजीएम इस फिल्म के अंदर में मुझे देखने के लिए और सुनने के लिए मिला। बहुत ही बेहतरीन सिंक करती है वो एक्टिंग के साथ में, वो म्यूजिक और साथ में वो डायरेक्शन। ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट इन दिस फिल्म। अगर एक आप अच्छी इंडियन सर्वाइवल फिल्म देखना चाहते हैं, ये फिल्म आप जरूर देखें। दोस्तों, बढ़ते हैं नंबर 3 फिल्म की तरफ। नंबर 3 पे जो फिल्म है ये एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है। इस फिल्म को 3 ऑस्कर्स भी मिल चुके हैं। फिल्म का नाम है द रेवेनेंट। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और फिल्म के लीड रोल में थे द लियोनार्डो डी कैप्रियो। फिल्म की कहानी शुरू होती है कुछ 1823 ईस्वी में, जहां पे दिखाया जाता है कि कबीले वाले एक दूसरे की जान लेने पे लगे रहते हैं और साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी को भी हथियाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। फिर भी जो हमारे लियोनार्डो डी कैप्रियो ग्लास का रोल कर रहे हैं, वो अपने कबीले वालों के साथ वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। जंगल में उनके ऊपर एक भालू अटैक कर देता है और बहुत बुरी तरीके से उनको जख्मी कर देता है। इस स्थिति में भी उनके कबीले वाले उनका सपोर्ट करते हैं और उनको उठा के ले जाने की कोशिश करते हैं। बट एक लेवल के बाद बारिश भी शुरू हो जाती है और साथ ही साथ लगता है कि दूसरे कबीले वाले अटैक करने वाले हैं।
तो उनके ग्रुप के जो कैप्टन होते हैं वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे रुकें, और साथ में 3 लोगों को वहां पे रुकने के लिए बोलते हैं। जो 3 लोग रुकेंगे उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, पैसे के रूप में भी और बाकी चीजों में भी। तो वहां पे ग्लास का बेटा हॉक रुकता है, और साथ में रुकते हैं एक ग्रुप के एक और बच्चे होते हैं वो रुकते हैं, और एक युवक होते हैं वो रुकते हैं। बाकी लोग आगे चले जाते हैं। अब जो ग्लास है उनकी तबीयत और ही खराब होते जाती है। तो जो युवक होते हैं वो सोचते हैं कि अब इनके लिए रुकना कोई जरूरत नहीं है, तो वो उनके बेटे को भी बोलते हैं कि अब हमें निकलना चाहिए, बट उनका बेटा मानता नहीं है। इस वजह से वो युवक उनके बेटे को चुपके से मार देते हैं। साथ ही साथ वो दूसरे बच्चे को भी बोलते हैं अब इसे बचाने का कोई उपाय नहीं है, तो हमें चलना ही बेहतर होगा। समहाउ वो उस बच्चे को भी कन्विंस कर लेता है, और वो लोग भी निकल जाते हैं कबीले के लिए। अब लियोनार्डो डिकैप्रियो यहाँ पे किस तरीके से सरवाइव करते हैं, जहां पे उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं है, बहुत बुरी तरीके से वो घायल हैं, वही इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाती है। साथ ही साथ वो जर्नी जो वो ट्रैवल करते हैं अपने कबीले तक जाने के लिए, वो एक बेहतरीन जर्नी है। वो फाइनली अपने कबीले तक पहुंचते हैं, और साथ ही साथ जिस बंदे ने उनके बेटे को मारा होता है उससे भी अपना बदला पूरा करते हैं। फिल्म की कहानी थोड़ी सिंपल जरूर लग रही होगी आपको, बट बिलीव मी, जब आप ये फिल्म देखेंगे तो जो जर्नी दिखाई गई है सर्वाइवल वाली, वो बेहतरीन है। फिल्म 2.5 घंटे की है, तो शायद आपको थोड़ी स्लो भी लग सकती है, बट फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो इतनी बेहतरीन है कि शायद आपके ये 2.5 घंटे आसानी से गुजर जाएं। फिल्म में एक्टिंग द ग्रेट लियोनार्डो डिकैप्रियो ने इतनी बेहतरीन करी है कि आप उनके फैन हो ही जाओगे। साथ ही साथ डायरेक्शन भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, और अगर इस फिल्म में 3 ऑस्कर जीते हैं तो कुछ ना कुछ बात जरूर रही होगी। मेरे हिसाब से ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। अब बारी है नंबर 2 फिल्म की। नंबर 2 पे जो फिल्म है ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फिल्म है। फिल्म का नाम है 127 आवर्स, 127 घंटे। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर थे ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर डैनी बॉयल, जिन्होंने हमको पहले 28 डेज लेटर, 28 वीक्स लेटर और स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। बात करें इस फिल्म में एक और भी बहुत बेहतरीन चीज है, वो है AR रहमान साहब का म्यूजिक। ये फिल्म नॉमिनेटेड हुई थी 6 ऑस्कर्स के लिए। फिल्म की कहानी शुरू होती है एरोन से। एरोन एक माउंटेनियर है जिनको हाइकिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। एरोन का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है जेम्स फ्रैंको। एरोन जाते हैं उटा के कैनियन नेशनल पार्क में, वहां पे वो हाइकिंग कर रहे होते हैं, बट समहाउ हाइकिंग करते करते वो 2 चट्टानों के बीच में गिरते हैं और फंस जाते हैं। उनका हाथ भी बुरी तरीके से एक पत्थर से दब जाता है। वो हेल्प के लिए बहुत चिल्लाते हैं, बट कोई उनकी हेल्प के लिए नहीं आता है, क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई होता ही नहीं है, और वो फंसे भी 2 चट्टानों के बीच में होते हैं। अब वो बहुत ही हैरान परेशान होते हैं, बट थोड़ी देर बाद वो कूल और काम हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं कैसे यहाँ से निकल सकता हूँ। वो अपना वीडियो रिकॉर्डर ऑन करते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, बताना एक एक चीज कि वो कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं और कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। वही चीज हमको फिल्म में देखने के लिए मिलती है कि किस तरीके से एक बंदा इस तरीके से फंस के भी 127 घंटे तक सर्वाइव कर रहा है। अब वो खाना कहाँ से ला रहा है, पानी कहाँ से ला रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इन सब चीजों को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और हमको बहुत ही कुछ सिखाती है कि कितनी भी कठोर परिस्थिति हो, हमें किस तरीके से वहां से कम बैक करना है, इसकी भी लेसन हमें बहुत अच्छे तरीके से मिलती है इस फिल्म से। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नंबर 1 फिल्म की तरफ। नंबर 1 पे जो फिल्म है वो आज से 20 साल पहले आई थी। फिल्म का नाम था कास्ट अवे। फिल्म के जो एक्टर हैं वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं, टॉम हैंक्स। अब हम बात करें अगर फिल्म की, तो फिल्म में टॉम हैंक्स को नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए भी। फिल्म की कहानी शुरू होती है 1995 से, जहां पे चक काम कर रहे होते हैं फेडेक्स के लिए एज ए सिस्टम एनालिस्ट, और जहां कहीं भी प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है वो वहां ट्रैवल करते हैं और उन इशू को रिजॉल्व कर देते हैं। इसी बीच क्रिसमस टाइम पे उनको मलेशिया से फोन आता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है प्रोडक्टिविटी को लेके, तो आप यहाँ आए और रिजॉल्व करें। वो निकल जाते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, बट समहाउ उनका जो प्लेन होता है वो क्रैश कर जाता है पैसिफिक ओशियन में। वो किसी भी तरीके से वहां से सरवाइव करके पहुंचते हैं एक आइलैंड पे। अब जब वो उस आइलैंड पे पहुंचते हैं वहां पे दूर दूर तक कोई नहीं होता है, वो आइलैंड बिल्कुल ही खाली होता है। अब इस स्थिति में क्या करेंगे टॉम हैंक्स? जो चक की कहानी दिखाई गई है वो बहुत ही बेहतरीन दिखाई गई है, जहां पे उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा टाइम वहां स्पेंड करा है और जिस तरीके से अपनी जिंदगी जी है, जिस तरीके से लर्निंग्स ली है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। स्पेशली जहां उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता है, वो एक फुटबॉल को अपना फ्रेंड बनाते हैं, विल्सन।
उसके ऊपर में वो आंखें बनाते हैं, उसका नाक बनाते हैं और उसको फिर उससे बातें करते हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, बस फिल्म के अंदर में जिस तरीके से दिखाया गया है वो आपको एक तरीके से आश्चर्यचकित कर देती हैं। आखिर में क्या होता है, चक वहां से बच पाते हैं, बच के निकल पाते हैं, या चक सरवाइव करते करते उनकी मौत हो जाती है? क्या कुछ होता है इस फिल्म में, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये पहली लिस्ट थी सर्वाइवल फिल्मों की। इसके बाद मैं आपको एक और लिस्ट दूंगा 5 सर्वाइवल फिल्मों की। तब तक आप मुझे ये बताएं कि ये लिस्ट में दी गई फिल्में आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आप किसी और फिल्मों या किसी और वेब सीरीज की रिव्यू चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।